एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। ये साले चमारो तुम्हें गांव से भजा देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। फिर मेरा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में थांग लगाने के लिए जा रहा था। हाथरस के मुरसान क्षेत्र में एक 10 साल के मासूम दलित बच्चे पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने के प्रयास का आरोप है। बच्चा आज आगरा के अस्पताल में जिंदगी और दर्द के बीच संघर्ष कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने गंभीर मामले के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या गरीब और दलित परिवार होना इस देश में इंसाफ पाने की शर्त बन गया है? इस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। हमने 2-3 बार प्रार्थना पत्र भी दिया है एसओ को। एसओ ने हमारी पहले कार्रवाई नहीं की। ये लोगों ने हमें धमकियां दी है कि हम जान से मार देंगे, कि ये इस लाइन को औरत वाली को हटा दे तो मैं कार्रवाई लिख सकता हूँ, अन्यथा नहीं, मतलब नहीं लिखूंगा ना तो ये 420 में फंसा दूंगा। क्या दबंग इतने बेखौफ हो चुके हैं कि मासूम बच्चों पर भी कहर बरपा दे? और जब एक माँ अपने बच्चे को बचाने दौड़ती है तो उसके साथ मारपीट और अभद्रता के आरोप क्यों सामने आते हैं? क्या कानून सच में जाग रहा है या सिर्फ कागजों में ही जिंदा है? आज हम दिखाएंगे पूरा सच, सिस्टम की कार्यशैली और न्याय की इस जद्दोजहद की कहानी। हाथरस जिले से सामने आया एक मामला अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। एक दलित परिवार का आरोप है कि उनके लगभग 10 वर्षीय बेटे पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान लेने की कोशिश की गई। इस घटना में बच्चे के कूल्हे, जांघ और पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुए हैं और उसका उपचार फिलहाल आगरा के अस्पताल में चल रहा है। परिवार का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 9 बजे रमेश और मानसिंह और श्री पांडे, क्या तुझे साले चमारो तुम्हें गांव से भजा देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। फिर मेरा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में थांग लगाने के लिए जा रहा था कि मैं स्कूल में थांग लगाया हूँ, कब से पढ़ाएंगे। तो मेरे बच्चे पे इन्होंने ट्रैक्टर को वहीं से घर से नजर रखी और इसके ऊपर ट्रैक्टर को रौंदा। किसने किया ये? मानसिंह ने ट्रैक्टर को चढ़ा और वो रमेश मतघाटर पे बैठे हुए थे और उसके बाद में श्रीपाल ने ऑर्डर दे दिया था साले चमारों को मार दो। उसमें हमारी पत्नी वो इसे बचाने के लिए गई तो इसे खींच लगे और ये कपड़े भी फाड़ दिए गए इसके, और एक फायर की आवाज़ आई है। एक फायर की आवाज़, हम लोग इस बच्चे को लेके दरवाजे और ये इनके बयान सुन लीजिए सर। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि सर हमें चार लोगों को डेढ़ समाज की कहा। यही वह सवाल है जो अब स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर एक घायल मासूम अस्पताल में जिंदगी और दर्द से जूझ रहा है। क्या वाकया हुआ था आपके साथ? सर हम ट्यूशन जा रहे थे। हाँ, हम ट्यूशन जा रहे थे, ट्रैक्टर आ रहा था। लहरा हाँ सर, हमने गाड़ी तो हमने ठोक दिया उन्होंने। ठोक दिया? हाँ। कौन समाज के थे वो? जाट समाज के। आप कौन समाज के हो? जाटा हो। जाट हो। तो ये घटना आपको जानबूझ के की थी या हो गई थी? सर जानबूझ के। पहले कोई बात हुई थी उनसे? बता। लड़ाई चल रही थी। उनसे लड़ाई चल रही थी? हाँ। तो ये उन्होंने अपना बदला लिया आपसे? हाँ। ठीक। तो फिर उसकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझा है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फील्ड वॉइस डिजिटल मीडिया। आपको बताना चाहूँगा, एक मामला है बहुत ही गंभीर है, क्रिटिकल स्थिति में बच्चा है। आगरा के पास हाथरस जिला लगता है, जहाँ बच्चा स्कूल से पढ़ के आ रहा था और खेत गुजरते वक्त वहाँ पे कुछ दबंग लोगों ने उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके तहत बच्चे की 3 जगह से हड्डियाँ टूटी हैं और हॉस्पिटल में आगरा में भर्ती है, कालिंदी विहार जहाँ हॉस्पिटल है, और उनके ताऊजी मौजूद हैं। और आप ही बताएं सर, जैसे कि जो हादसा हुआ है, क्या मामला था, कैसे हो गया ये हादसा? सब पहले जो लोगों से इनसे रंजिश चल रही थी। आप नाम? मेरा नाम महाराज सिंह है। और तो बच्चे रहने वाले हैं आप? गांव खजूरिया के रहने वाले हैं। जिला हाथरस पड़ता है। तो आप बच्चे की कौन लगते हैं? मैं ताऊ लगता हूँ बच्चे का। तो ये कैसे मामला हो गया? इस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। ऐसा क्या कारण था कि जो मतलब बिना बात के तो कोई बात नहीं होती? नहीं, पहले रंजिश चल रही थी लोगों से, पहले लड़ाई भी हो चुकी है। हमने 2-3 बार प्रार्थना पत्र भी दिया है एसओ को। एसओ ने हमारी पहले कार्रवाई नहीं की। फिर हमने एसडीएम साहब को दिया है,
वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई हुई। 2 बार हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। सीओ साहब यूँ कहते हैं कि इसके नाम उल्टा मुकदमा 4 समीज में लिख दे ऐसो तो मैं इसको जेल भेज दूंगा। मेरा ये कहना है कि जब वो आपकी रेंजेस किस वजह से है? वो जो पहले हमें पानी नहीं देते हैं खेत में, और हमने कही कि अपना पाइपलाइन को खाल लो, नहीं पानी दे रहे, कई सालों से नहीं दे रहे। हमारी फसल जो बर्बाद हो चुकी है, अब भी नहीं पानी दिया, तो इसीलिए हमारी रेंज चल रही थी। तो ये लोगों ने हमें धमकियां दी है कि हम जान से मार देंगे। बच्चा जो आ रहा था वो स्कूल से आ रहा था, स्कूल पढ़ने जा रहा था। हाँ, तो वो उसे मतलब खींच ले गए, उसका ब्लाउज भी फाड़ दिया है। और मतलब इस घटना को लेकर के आपने वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, जो आपके एरिया के लगते हैं, उनसे शिकायत की थी? उन्होंने क्या बोला? किया है, मतलब शिकायत किया है उन लोगों से। ये बोल रहे हैं कि ये इस लाइन को औरत वाली को हटा दे तो मैं कार्रवाई लिख सकता हूँ, अन्यथा नहीं, मतलब नहीं लिखूंगा, नहीं तो ये 4 सब इसी में फंसा दूंगा। मेरी गाड़ी में बैठ के एसपी साहब से, तुम कप्तान साहब से जब मिलोगे मैं लेके जाऊंगा तुझको। मेरा नाम मनीष है, मैं रामसरी निहाल हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का काम करता हूँ। जी हमारे यहाँ बच्चा आया है 10 से 12 साल का, लवी नाम है जिसका। उसका पेल्विक फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर और टिबिया, तीनों हड्डियाँ टूटी हुई है। बताया जा रहा है किसी ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसके ऊपर। उसको एब्डोमेन पेन भी है, एब्डोमेन का कल अल्ट्रासाउंड कराया था। फीमर और टिबिया का ऑपरेशन कर दिया गया है। अभी बच्चे को आराम है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। या फिर एक गरीब परिवार की आवाज व्यवस्था के गलियारों में कहीं दबकर रह गई है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के आगरा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल बौद्ध, महानगर उपाध्यक्ष रोहित सागर, एतमादपुर विधानसभा कोषाध्यक्ष राजेश सम्राट, हरिकिशन और अन्य पदाधिकारी आगरा स्थित अस्पताल पहुंचे। चंद्रपाल जी और एतमादपुर कोषाध्यक्ष राजेश जी बहुत सारे भीम आर्मी पदाधिकारी हैं। तो सर, जैसे कि ये आपके मामला संज्ञान में आया, क्या मामला है ये? मैं चंद्रपाल सिंह बौद्ध, भीम आर्मी महानगर प्रभारी, आज टिड़विया क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ एक बच्चा है, सालाबाद क्षेत्र का खजूरिया गांव है, 12 साल का बच्चा है, और इसके ऊपर जातिवादी मानसिकता लोगों ने जो ट्रैक्टर चढ़ाया है वो गलत कृत्य उनका। उनकी सोच कब बदलेगी, ये यूपी सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इनकी मानसिकता में बदलाव कब आएगा। और वहाँ के जो पीड़ित परिवार है उससे भी मैं आज मिला हूँ। तो समाज आज किस ओर जा रहा है? आज लोग हिंसक प्रवृत्ति के हो गए। वो इंसान को इंसान न समझ करके ये जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, कैसा दुस्साहस लोगों के जेहन में घुस गया है कि लोगों की मानसिकता नहीं समझ पा रहे हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तो सर, जैसे कि ना एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर इस तरीके से हमला करना कितना उचित है? मान लीजिए किसी के साथ कोई बहस है या कोई मुद्दा है तो उसे कानून के माध्यम से सुलझा सकते, तो एक बच्चे को कैसे निशाना बना दिया गया इस तरीके से? योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस थी वो फिस हो गई, टाटा फिस हो गई। वो तो अपने मुंह से कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दबंगों का कब्जा है। दबंग किस कदर पीड़ित लोगों से व्यवहार करते हैं, दुखी लोगों को सताते हैं, ये योगी सरकार की टाटा फिस। आर्मी के जो लोग हैं दुखी पीड़ित वंचित समाज के साथ हैं, और इनके साथ जो हादसा हुआ है उसमें हम भीम आर्मी के लोग बढ़ चढ़कर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। शासन प्रशासन से हम मिलेंगे और उन लोगों के सामने हम ये बात रखेंगे कि किस कदर ऐसे गरीब असहाय लोगों को दबंग किस्म के लोग पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं। क्या न्याय मिल पाएगा? हाँ, न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। भीम आर्मी बिल्कुल जोर लगा करके, पूरा जोर लगा करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। ऐसा हुआ था कि फेसबुक के माध्यम से इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट डाली थी कि हमारे साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है और इतना बड़ा कांड हो चुका है कि हमारे बच्चे को मरी हुई हालत में हम लेकर आए हैं। 4 दिन से उसे होश नहीं है, और उस बच्चे की इतनी गंभीर हालत होते हुए भी और हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, और हमारी थाने में कहीं FIR मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा रहा। और उस बच्चे की एक्सरा रिपोर्ट देखकर मुझे ऐसा लगा कि आज के समय में इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, और लोगों के अंदर वैश्यपन, जानवरपन इतना आ चुका है कि यह दलित समाज के लोग इंसान नहीं है, यह जानवर हैं। इनको कितना भी मारो, पीटो, काटो, कुछ नहीं, इनको ना दर्द होता है ना कुछ होता है। और सरकार भी उनका साथ देती है जो लोग जाति में अपने आप को ऊंचा मानते हैं। जैसे कि ये जाट समाज के लोगों ने ये कृत्य किया है जो बड़ा घिनौना है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन कमजोरों की ताकत बने। ताकतवर के पास तो ताकत है,
उसकी ताकत बनकर आप उसको गलत रास्ते पर ले डालने का कार्य कर रहे हैं। तो गरीब की ताकत बने और गरीब को इंसाफ देने का काम करें। और गरीब आज भटक रहा है, जिसके साथ घटना हुई है वो गंभीर हालत में है और 4 दिन से रिपोर्ट नहीं हुई है। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं तो कहता हूं कि शायद ये बातें इतिहास में लिखी जाएंगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी नाकाम हो चुकी है। न्याय पाने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है। क्या कानून की नजर में सभी नागरिक वास्तव में बराबर है, या फिर न्याय की राह आज भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखकर तय होती है? फिलहाल पीड़ित परिवार भय, चिंता और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। वहीं अब पूरे मामले पर लोगों की निगाहें हाथरस पुलिस और जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या इस दलित परिवार को न्याय मिलेगा? क्या सच्चाई सामने आएगी? और क्या प्रशासन इन उठते सवालों का जवाब अपनी कार्रवाई से देगा? टीम ब्लू इंक वॉइस इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मैं हूं अनिल कुमार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें। यदि आपके क्षेत्र में भी कोई सामाजिक या जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना हो रही है तो उसकी जानकारी, फोटो या वीडियो हमें 9410 690 139 नंबर पर भेज सकते हैं। सत्यापन के बाद आपकी खबर को ब्लू इंक वॉइस डिजिटल मीडिया पर प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।